Hello everyone, I welcome you all to Learning Niti and I welcome you all to the Reasoning Blueprint, that is foundation course of 2025 and my second foundation course. हाँ जी, तो आज की क्लास के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. आई होप आप भी इक्वली एक्साइटेड होंगे एंड सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे अभी तक, है ना. कुछ नहीं भी हुए हैं तो थोड़ी देर में हो जाएंगे. दिस इज द फाउंडेशन क्लास जिसका क्लास 1 हमने ऑलरेडी बेसिक क्लास हमने यूट्यूब पर कवर किया था, जैसे आपको ऑलरेडी हमने बता दिया था. और आज है हमारी क्लास 2, यानी कि उसी के साथ ही चलती हुई क्लास 2 आज है. तो अगर किसी ने भी फाउंडेशन क्लास 1 अभी तक नहीं देखी है, वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ली थी. साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी अपलोड करवा दी जाएगी, मैं सर को बोल दूंगी. बट अभी के लिए अपलोड शायद नहीं हुई है, तो आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नीति से देख लेंगे. मैंने संडे यानी कि 12 जनवरी को ली थी. सिलॉजिज्म वन शॉट रीजनिंग ब्लूप्रिंट ऊपर लिखा होगा. ठीक है, हाँ जी, बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात. हाँ, पीडीएफ में अभी अपलोड कर दूंगी. पीडीएफ इस क्लास के बाद आपको उस क्लास 1 की मिल जाएगी. ठीक है, हाँ जी. तो आज फाइनली हमारा फाउंडेशन कोर्स पेड क्लास पे स्टार्ट हो चुका है एंड आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा. ऐसा कोर्स होगा जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. ऐसा कोर्स होगा जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो मैं नहीं पढ़ाऊंगी. और ऐसा कोर्स होगा जिसमें सब कुछ कवर किया जाएगा. और ऐसा कोर्स होगा जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा. दिस इज रीजनिंग ब्लूप्रिंट 2.0 यानी कि 2025 का. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. स्टार्ट करें सेशन को. अच्छा, सब लोगों ने देख लिया क्लास? हाँ, मैं भी. आज के दिन मैं लेट नहीं हो सकती थी ना. आज के दिन मैं लेट नहीं हो सकती थी, है ना. ये तो पूरे फाउंडेशन कोर्स में तो मुझे सुनाते मैम आप लेट आते हो. पहली क्लास में ही लेट हो गए आप. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. आई होप आप लोगों ने अब वो क्लास प्रॉपर देख ली है. आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. तो क्लास 2 बेसिकली है क्या? वो वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने प्री से लेके मेंस तक करवा दिया, क्योंकि मुझे वाईटी पे करवाना था, है ना. वैसे हमारी जो यूजुअल क्लासेस रहेंगी वो सबसे पहले प्री करवाऊंगी एक चैप्टर का, फिर उस चैप्टर का मेंस कराऊंगी एंड देन आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. बट इसमें ऑलरेडी प्री और मेंस हो गया था सिलॉजिज्म बेसिक का. तो क्लास 2 आपकी प्रॉपरली प्योरली प्रैक्टिस क्लास है. जो हमने क्लास 1 में किया था उसका रिविजन है. ठीक है, जो हमने क्लास 1 में किया था उसका आज पूरा रिवीजन हो जाएगा. उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वही पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, वही डेफिनेट केसेस मिलेंगे, वही मैच द कॉलम मिलेंगे, वही स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे. सब कुछ वही मिलेगा ताकि आपका क्लास 1 का जो कंटेंट किया हुआ है वो बिल्कुल पक्का पक्का हो जाए क्लास 2 में. एंड क्लास 2 का कंटेंट खत्म होने के बाद भी टाइम बचेगा तो मैं क्लास 1 का बचा हुआ कंटेंट भी आपको करवा दूंगी. दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड क्लास 3, जब भी हमारी क्लास 3 होगी, और मैं आपको थोड़ा शेड्यूल भी बता देती हूँ क्योंकि हमारा एसबीआई क्रैकर बैच भी चल रहा है और हमारा फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गया है. तो फाउंडेशन बैच और एसबीआई क्रैकर बैच में ऑल्टरनेटिव डेज पर कराऊंगी. जैसे आज फाउंडेशन की क्लास 2 हो रही है तो कल हमारी एसबीआई क्रैकर की क्लास होगी जिसके अंदर अब से एसबीआई क्रैकर प्री प्लस मेंस चलेगा. ठीक है, पहले I used to take alternatively pre and mains of SBI cracker. Now the session will be long and I have combined both the topics. तो आपको कल प्री प्लस मेंस मिलेगा, फिर परसों फाउंडेशन मिलेगा, फिर एसबीआई क्रैकर प्री प्लस मेंस मिलेगा, ताकि आपका जो सिस्टम है बैलेंस आउट बन के चलता रहे और आपको फाउंडेशन और प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है, हाँ. एज ऑफ नाउ आज के लिए आपको प्रैक्टिस शीट नहीं मिलेगी बिकॉज यही पूरी क्लास आपकी प्रैक्टिस की है. बट इन द कमिंग क्लासेस इफ देयर इज आई फील द नीड ऑफ प्रैक्टिस शीट्स आई विल डेफिनेटली गिव यू. ठीक है, क्योंकि ये क्लास प्योरली प्रैक्टिस क्लास है तो फिर इसकी प्रैक्टिस शीट देने का फायदा मुझे लगा नहीं. ऑल्सो क्लास 1 के बचे क्वेश्चन एज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा दूंगी, दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अभी किसी को फाउंडेशन कोर्स में
या मेरे क्रैकर कोर्स में या किसी भी चीजों में कोई भी डाउट है तो पहले ही पूछ लो कि मैम फाउंडेशन कोर्स कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये क्लास कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही, ताकि इन द सेशन आप मुझसे ये वाले डाउट्स ना पूछेंगे। ठीक है, ऑल गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो डेफिनेटली आप लोग ही करने वाले हैं, पहले आप करेंगे फिर मैं करवाऊंगी। ठीक है, रिडंडेंट वाला भी होगा, टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए, हाँ जी, तो ये कुछ मेरा पैटर्न रहने वाला है पूरी फाउंडेशन क्लास का। यूजुअली जो फाउंडेशन क्लासेस होती है ना अदर प्लेटफॉर्म्स पे, वो कैसे होती है कि प्री का आपको अलग दे दिया जाता है और मेंस का आपको अलग दे दिया जाता है। मुझे वो चीज रास नहीं आती, क्योंकि जब तक आप एक टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हो, फाउंडेशन उसको बोलते ही क्यों हो, है ना। इसलिए हम लोग प्री प्लस मेन सिलॉजिज्म क्लास 1 हम कर चुके हैं, 2 आज हम करने वाले हैं। इसमें 3+4 मैं बोलूंगी, जो मैं रिवर्स की लूंगी। प्रीवियस बैच का मेरा एक्सपीरियंस है, एक क्लास में बच्चों को रिवर्स सिलॉजिज्म उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, समझ उनको आ जाता है बट प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सिलॉजिज्म की क्लास 3+4 रहेगी रिवर्स सिलॉजिज्म। तो सिलॉग्स के आपको 4 क्लासेस मिल रही हैं, 4 में पावर पैक सेशन होंगे। सिमिलरली इसमें भी आपको प्री प्लस मेंस मिलने वाला है, प्री मेंस, प्री प्लस मेंस, पूरा प्री प्लस मेंस है। ठीक है जी, ऑल गुड। अब आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा फाउंडेशन में, तो बाकी क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो हर्षल सर कराएंगे मेरे ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद, और कुछ रह भी जाएगा तो हम ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में ही ये देखना है सिलॉजिज्म, और इंग्लिश वाले तो मेरे को पता है बहुत सारे होंगे, कितने हैं जिनको सिर्फ हिंदी में समझ में आता है, ताकि मैं आपको हिंदी भी शो करूं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में कर लेते हैं तो फिर हम फटाफट इंग्लिश में ही देख के करेंगे, बता दो। ठीक है, इंग्लिश, अगर कोई हिंदी वाला तो भी बता देना, आई विल शो यू, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में करें फिर, बाकी पीडीएफ आपको ओके। तो मैं हिंदी भी दिखा देती हूँ, मेरे सर ने अभी थोड़ा सा सजेशन दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देखते हैं तो उनको हिंदी में करना होता है, तो फॉर कुछ सेकंड्स के लिए हम हिंदी दिखा देंगे, फिर हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो सबको साथ लेके चलेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मुझे सभी लोग पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोला जाता है आपको, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलो करती है। ऑल मैंगो आर फिग्स, सम फिग्स आर स्काइज, नो बैट इज अ मैंगो। ठीक है, सम फिग्स आर मैंगोस, कुछ फिग मैंगो है, हाँ जी है। सम स्काइज आर बैट्स, कुछ स्काइज बैट है, मुझे तो नहीं लग रहा। सम स्काइज बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, बन सकती है, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, तो दैट मीन्स ओनली 1 and 3 फॉलोज। क्या सभी का ऑप्शन नंबर ई एज योर आंसर आया है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, स्टेटमेंट में ऊपर कुछ नहीं दिया, मतलब लॉजिकली फॉलोज वाले ही हैं। ऑल फोन्स आर कैप, नो कैप इज अ मैप, सम मैप आर बोट। आई होप आपका डायग्राम ऐसा ही बना होगा। नो कैप इज अ बोट, आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि कोई भी कैप बोट नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। सम बोट बीइंग फोन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बोट जो है वो फोन बन जाए, बन सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब ओनली सेकंड फॉलोज। किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे, मेरे को उसी टाइम पूछ लो कि मैम हमें समझ नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए।
ठीक है, फाउंडेशन कोर्स का मतलब है कि आपकी नींव को मजबूत करने में हम लगे हैं। एक भी ईंट इधर से उधर हो गई तो पूरे साल के लिए आपको भरपाई करनी पड़ेगी, वो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखो, सम मेडिसिन आर टैबलेट, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, सम टैबलेट आर इफेक्टिव, नहीं, सम नो इफेक्टिव इज टैबलेट, नहीं, टैबलेट और इफेक्टिव में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स सेम है, सम और नो का यूज किया गया है, मतलब ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया, तो ईदर और, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रियंका जी, क्लास 1 मैंने यूट्यूब पर ली थी संडे यानी कि 12 जनवरी को, तो वहां पे मैंने सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए थे। ठीक है, हाँ जी, नो ट्री इज लार्ज, सम लार्ज आर बॉयज, ऑल बॉयज आर क्रेजी, सारे लड़के क्रेजी हैं। क्रेजी से आपको कुछ याद आया होगा, है ना, क्रेजी से आपको क्या याद आ रहा है, क्रेजी क्रेजी कौन बोलता है, नो क्रेजी इज लार्ज, कोई भी क्रेजी लार्ज नहीं है, बट मुझे तो क्रेजी और लार्ज में पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, गलत हो गया। ऑल क्रेजी बीइंग लार्ज इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, हम पॉसिबिलिटी बना के देखेंगे। अगर मेरे को ऐसा बनाना पड़े, लार्ज, है ना, क्रेजी, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, बताओ भाई। अच्छा, अगर मैं ऐसा बना दूं तो क्या किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी फर्क पड़ रहा है, नो ट्री इज लार्ज, सम लार्ज आर बॉयज, ऑल बॉयज आर क्रेजी, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम बना सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। अच्छी बात है, आपको नहीं पता कि क्रेजी से आपको वो शब्द याद नहीं आया जो मुझे लगा था कि आप बोल सकते हैं, उसके बारे में हम भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, आया सबको समझ, कोई भी पॉसिबिलिटी केस आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप उस पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे क्या कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रही। अगर बी सम, कैसे, सम लार्ज आर बॉयज, एक मिनट, ऑल क्रेजी बीइंग लार्ज, सम लार्ज आर बॉयज, सही तो बन रहा है, बाहर से अंदर जाएंगे तो सही तो होगा। ठीक है, सारे के सारे क्रेजी को अगर मैं लार्ज में डाल दूं, कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, तो बाहर से अंदर जाते हैं तो सम लगाते हैं, ये भी सही बन रहा है, बन रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा देखो, ओनली अ फ्यू, जिसने बोला था मैम भोंदू कॉन्सेप्ट कब आएगा, आ गया, ओनली अ फ्यू वर्ड आर सेंटेंसेस बोला गया है, क्या आप फटाफट से ओरली बोल सकते हैं, सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस, सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस, ये दो इसके कंक्लूजन निकल रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन तो आप बिना डायग्राम के निकाल सकते हो। सिलॉग्स ओरली कैसे किया जाता है, ऐसे ही तो किया जाता है ना, आप लोग बोलते हो मैम ओरली कैसे कर लेते हो, बेटा इससे दो कंक्लूजन क्या निकल के आए, सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस एंड सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस, क्या पहला कंक्लूजन गिवन था, गिवन था, उसके बाद बोलते हैं सम वॉवल आर सेंटेंसेस, क्या वॉवल और सेंटेंसेस में देखो कोई भी सम का रिलेशन बन रहा है क्या,
इधर वॉवल है, इधर वर्ड है, इधर सेंटेंसेस है। सम का रिलेशन चल रहा है ना, सम वॉवल आर वर्ड, सम वर्ड आर सेंटेंसेस। वॉवल इधर आ गया, वर्ड इधर आ गया, क्या कोई रिलेशन आया? क्या नहीं आया ना वॉवल और सेंटेंसेस के बीच में, मतलब वन फॉलोज, है ना। अब मैंने इमेजिन कैसे किया, सीधा डायग्राम इमेजिन हुआ, वॉवल, वर्ड एंड सेंटेंसेस। इमेजिनेशन वर्क्स, माइंड में हो जाता है। अगर आपकी इमेजिनेशन इसमें चल गई ना, तो रिवर्स सिलोजिज्म में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नितिकेश, क्या रिपीट करूं मैं? द लॉजिक बिहाइंड इट, आई थिंक आपने बेसिक क्लास में किया होगा। लॉजिक पूछ रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो, क्वेश्चन ही दोबारा से रिपीट करूं? फर्स्ट ऑप्शन समझ नहीं आया। जब मैंने बोला ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर सेंटेंसेस, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम एंड सम नॉट। इससे दो कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं? सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस एंड सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस। तो अगर मैंने कंक्लूजन में दिया सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस, इससे निकल के आ रहा था ना कि कुछ वर्ड सेंटेंसेस नहीं है। यही बात है ना मैम। अगर सेकंड सेंटेंस पॉसिबिलिटी होता तो बता देती हूँ। यहां से निकल के फर्स्ट कंक्लूजन मेरा सही आया। सेकंड बोलता है, अब मैं डायग्राम बना के करती हूँ क्योंकि आप लोग अभी बेसिक स्टेज पे हो, बट मैंने बोला अगर आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो तो ये इमेजिन होने लगता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम वॉवल आर वर्ड्स का ये डायग्राम बन जाएगा एंड सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस का, ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर सेंटेंसेस का ये डायग्राम बन जाएगा, बनेगा। ठीक है। वो बोलता है सम वॉवल आर सेंटेंसेस, कुछ वॉवल सेंटेंसेस हैं। क्या आपको इसमें कोई भी रिलेशन दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, मतलब गलत है। अच्छा, अगर ये लिखा होता सम वॉवल बीइंग सेंटेंसेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वॉवल सेंटेंसेस बन जाएं तो बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी इसकी करेक्ट होती। ठीक है, अब आ गया समझ में? क्या नाम था आपका? नितिकेश। नितिकेश, आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू रिजवान। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई किया इसको ओरली करने का? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया कि मैं इसको ओरली कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? मैम आप ओरली करते कैसे हो? मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी आपकी बेसिक क्लास है तो मैं आपको बहुत कुछ नया सा सिखा रही हूँ, है ना, नहीं। मैं आपको कोशिश करवाना चाह रही हूँ कि आप डायग्राम के साथ भी कर रहे हो, आप बिना पहले क्वेश्चन को देख के बिना डायग्राम के सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद डायग्राम बना के करो। जब आंसर सही आएगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, है ना। और हो सकता है एग्जाम में तुम्हें डायग्राम बनाए बिना ही आंसर निकल आए, हो सकता है ऐसा। विद प्रैक्टिस, इंटेंस प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली होगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहां दिख रहा है क्या? नो पेन इज टेबल, डेफिनेट दिख रहा है नो पेन इज टेबल। ऊपर आपको दिखा ओनली अ फ्यू पेन आर बुक्स, मतलब सम का डायग्राम बना मैम, एंड नो बुक इज टेबल। क्या आपको पेन और टेबल में पूरा पूरा नो दिखा क्या? मुझे तो सम नॉट दिखा मैम। क्यों? यहाँ सम था, यहाँ नो था, तो मुझे तो सम नॉट दिखा, है ना। मुझे नो तो नहीं दिखा, मतलब ये गलत है। पॉसिबिलिटी में नहीं होता, वेरी नाइस आंसर आपका। पॉसिबिलिटी में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें केसेस बहुत सारे बन जाते हैं। मैं डेफिनेट केस की बात कर रही हूँ। अभी कोशिश करो कि आप डेफिनेट केस को ओरली कर लो। अब मैंने ये ओरली कैसे किया बताती हूँ। इसका डायग्राम बना ओनली अ फ्यू पेन आर बुक, बना के नहीं बना? ऐसा ही बना। नो बुक इज टेबल एंड ऑल टेबल आर चेयर। मैंने सिर्फ इतना इमेजिन किया था और मैंने आपको बोला पेन और टेबल में मुझे क्या दिखा?
सम नॉट, पेन का ये वाला हिस्सा कभी भी टेबल नहीं हो सकता क्योंकि वो इसके पोर्शन में आ रहा है। यही बोला मैंने आपको, यही बोला ना मैंने आपको कि पेन का ये वाला हिस्सा कभी भी टेबल में नहीं जा सकता, मतलब कुछ कुछ यानी कि सम नॉट। मुझे मैम सम नॉट दिखा, मुझे नो नहीं दिखा, लेकिन अगर यहां होता सम पेन इज नॉट टेबल, करेक्ट हो जाता। ठीक है, डेफिनेट में करके तो देखो, पॉसिबिलिटी बाद में बात कर लेंगे। अब सम चेयर कैन बी बुक्स, चेयर बुक्स बन सकती हैं, हाँ जी मैम बन सकती हैं। अच्छा अगर मैंने इमेजिन किया होता, मैंने इमेजिन किया होता, यहां तक तो इमेजिन कर ही लिया था ना, टेबल के ऊपर चेयर ही तो बनाना था। जब चेयर और बुक का कोई रिलेशन है ही नहीं तो पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती थी ना। बताती हूँ विश्वजीत, आपने बोला अगर ये होता कि ऑल पेन इज नॉट टेबल, जब ऑल और नोट आता है इक्वल्स टू नो बनता है। क्वेश्चन में वो ऑल और नोट इकट्ठा नहीं देगा, या तो वो सम नॉट देगा, या वो ऑल देगा, या वो नो देगा। जब ऑल और नॉट का यूज करता है वो पॉसिबिलिटी केस का यूज करता है। ऑल पेन बीइंग टेबल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, नो पेन बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों में फर्क है। ठीक है, ऑल और नॉट वो यूजुअली पॉसिबिलिटी के साथ क्रिएट करता है। हाँ जी, ऑल के साथ सम फ्री, नो के साथ सम नॉट फ्री। अच्छा मैंने आपको अभी अभी एक कंक्लूजन बोला, ऑल पेन बीइंग टेबल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। मेरे को बताना ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सभी पेन टेबल बन जाएं ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सभी सभी लोग आंसर देंगे, जितने लोग भी लाइव बैठे हैं सभी लोग आंसर देंगे। ट्रू, वो बोल रहा है सभी पेन टेबल बन जाएं ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या मैं सभी पेन को टेबल में डाल सकती हूँ? मैं पेन का ये वाला पोर्शन कभी भी टेबल में नहीं डाल पाऊंगी, मतलब करेक्ट है, मैं पॉसिबिलिटी नहीं बना सकती। अब एक क्वेश्चन आया था, सम पेन इज नॉट टेबल, तो किसी ने बोला मैम ये गलत है, सम पेन इज नॉट टेबल, ये गलत है या सही है? अभी किसी ने बोला था मैम ये गलत है। बेटा ये गलत है या सही है आप लोग जवाब देंगे डायग्राम देख के। रीजनिंग का मतलब जो दिख रहा है वो सही है। सही है, सम पेन इज नॉट टेबल, सही है। क्या है? पेन का ये वाला हिस्सा टेबल नहीं है, दिख रहा है ना, दिख रहा है मतलब सही है। अच्छा अगर मैं बोल दूं इससे चेक होगा कि आपने सिलोजिज्म कितने अच्छे से किया है। ये गूगली क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसने ये ठीक किया मजा आ जाएगा, मेरे को इसका जवाब देंगे और सब लोग ऑनेस्टली बताएंगे मैम हमारा ये सही हुआ था कि गलत हुआ था। नो पेन बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पेन टेबल नहीं है ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए। टूरू, टूरे टूरे कुशल बोल रहे हैं टूरे, आपा तुर गए हैं ऐसा कुछ, मार्केट चले गए हम। रिजवान कह रहा है फॉल्स है, नो नो फॉल्स, फॉल्स, नो 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 नो। जो लोग कह रहे हैं कि फॉल्स है मेरे को रीजनिंग दो, और जो लोग कह रहे हैं ट्रू है वो भी मुझे रीजनिंग देंगे, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। जो लोग ट्रू कह रहे हैं वो भी अपना रीजन देंगे और जो फॉल्स कह रहे हैं वो भी अपना रीजन देंगे, जल्दी से। बिकॉज ऑलरेडी दिख रहा है आपको, ऑलरेडी पी एंड टी का नो दिख रहा है,
ऐसा आप बोल रहे हैं? दिस इज द मेन क्वेश्चन. अच्छा, ओके. पेन बीइंग टेबल इज ट्रू है तो फॉल्स होगा ना, बिकॉज सम पेन आर बुक है. पॉसिबिलिटी तब पॉसिबल होता है जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो. ऐसा नहीं है. पॉसिबिलिटी किसी भी केस में पॉसिबल हो सकता है. अंजलि, गिव मी 2 minutes, आई विल हेल्प यू राइट नाउ. ओके, सभी लोगों ने अपना जवाब दे दिया है. डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. सम पेन नहीं हो सकता, ये पता है बस. नो डायरेक्ट रिलेशन बिकॉज सम पेन आर बुक. डेफिनेट रिलेशन नहीं है. ओके. नो पेन इज टेबल सही है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग है. अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि ऑलरेडी आपको पी और टी का नो दिख रहा है क्या? मेरे को इसका जवाब दो बस. आपको ऑलरेडी पी और टी का नो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. आंसर इज नो. बट सम नॉट दिखा. ठीक है, सम नॉट दिख रहा है, नो नहीं दिख रहा. तो क्या ये करेक्ट नहीं होगा क्या? जो लोग कह रहे हैं मैम डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी. मेरे को तो डेफिनेट दिखा ही नहीं. नो का मतलब पूरा नो. पूरा नो दिखा क्या? पूरा नो दिखा क्या? बस एक सवाल पूछा मैंने. पूरा नो नहीं दिखा ना, तो पूरा नो पॉसिबिलिटी तो बन सकता है कि पूरा का पूरा ये ना हो. पॉसिबिलिटी बन सकती है. तो कितने लोगों का जवाब एकदम ठीक था कि मैम पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कितने लोगों को समझ आ गया कि मैम हमने अपनी गलती समझ ली है? विश्वजीत, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो. सम मैंने बोला -0.25 कॉन्सेप्ट इस क्लास में भी लिख लेते हैं. ठीक है, -0.25 कॉन्सेप्ट. ध्यान से सुनना. मैंने बोला ऑल के साथ सम आता है, नो के साथ सम नॉट आता है. करेक्ट है ना? यहां पे मुझे सम नॉट दिया था, सम नॉट दिया गया, उसके साथ नो कैसे आ गया? नो कैसे आ सकता है? ये होता है नो और ये होता है सम नॉट. दोनों एक जैसे आपको कैसे दिख रहे हैं? और अगर मैं बोलूं कि ये सम नॉट ऐसा हो जाए तो पॉसिबिलिटी सही है, तो नो बन जाएगा ना. सम नॉट नो बन सकता है. समझ आया? सम नॉट नो बन सकता है. पॉसिबिलिटी नो की सही है. लेकिन अगर नो दिया है तो सम नॉट डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी गलत है. आया समझ में? विश्वजीत, कुछ क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? सेम गोज फॉर ऑल एंड सम. समझाती हूं. ऑल होता है ये और सम होता है ये. ये सम ऐसा भी तो बन सकता है. सम ऐसा भी तो बन सकता है.
ठीक है, तो ऑल दिया हो तो सम डेफिनेट है, ऑल दिया हो तो सम डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी गलत है, और अगर सम दिया हो तो ऑल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब समझ में आया क्या? दिस इज -0.25 कॉन्सेप्ट जो आपने आज सीखा। -0.25 मैं क्यों बोलती हूं? क्योंकि आप इसको गलत करते हो, नेगेटिव मार्किंग ले जाती है आपको फेलियर में। हाँ अंजलि जी, मैं आपको थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। ये हमारी क्लास 2 है सिलोजिज्म की। क्लास 1 यानी कि बेसिक क्लास मैंने संडे को यूट्यूब चैनल पर ली थी, जिसका नाम है स्टडी नीति। 12 जनवरी को एक सिलोजिज्म वन शॉट ली थी, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कराए थे। आज उसका रिविजन चल रहा है। एंड परसों जो क्लास होगी फाउंडेशन की, उसमें हम लोग करेंगे रिवर्स सिलोजिज्म, बिल्कुल बेसिक से, बट उसके लिए भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखनी पड़ेगी संडे वाली वाईटी वाली क्लास से। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पे आती हूं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगी, ठीक है? पूछो भाई। एक चीज कंफर्म कर देना कि आप सम नॉट पी एस, पी से हमें दिख रहा है तो उसकी साइड में पॉसिबिलिटी में ऑल, टी से डेफिनेट नहीं है। हाँ, टी से पी का रिलेशन डेफिनेट नहीं है, टी से टी का रिलेशन डेफिनेट है, टी से पी का रिलेशन डेफिनेट नहीं है। यहां पे सम नॉट दिख रहा है, यहां पे सम नॉट मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे रिलेशन ही नहीं पता, ठीक है? हाँ जी, पूछो पूछो अगर किसी को और कोई भी कंक्लूजन पूछना है। हाँ जी, ऑल पेन बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेन बीइंग टेबल। आप बोल रहे हो कि ट्रू होगा, एक टाइम पे ये और ये कैसे ट्रू हो सकता है? पेन के अंदर जब मुझे टेबल का नो दिखा तो मैं सारे के सारे पेन को टेबल में कैसे डाल दूंगी? मैं सारे के सारे पेन को टेबल में कैसे डाल दूंगी? नो का रिलेशन बनाओगे कहां से? गलत है। कैन नेवर भी, मुझे पूरा कंक्लूजन दो मैं बताऊंगी। ऑल पेन बीइंग चेयर बन सकता है, चेयर को आप जितना मर्जी घसीट लो, चेयर का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पूरा बन सकता है। कैन नेवर भी, मुझे कंक्लूजन तो मैं बनाऊंगी, कैन नेवर भी मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा। कैन नेवर भी किसका? बताओ बताओ जल्दी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी हो रही है। पूछो। मैम टी से पी तक सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, डिपेंड करता है कशिश। सम पी कैन नेवर बी टी, सम पी कैन नेवर बी टी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कैन नेवर बी के दो केसेस होते हैं, एक डेफिनेट एक पॉसिबिलिटी। सही होगा क्या? सम पेन कैन नेवर बी टेबल दिख रहा है ना, डेफिनेट केस है, करेक्ट होगा। नो पेन कैन नेवर बी टेबल ऐसा नहीं देता, कभी भी दो नेगेटिव चीजें वो नहीं यूज करता। नो पेन कैन नेवर बी टेबल ऐसा मैंने तो आज तक कंक्लूजन नहीं देखा है। मैम अगर ऑल पेंसिल इज चेयर तो ऑल चेयर बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी फॉल्स रहेगा ना? आपने मुझसे पूछा ऑल चेयर बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, आप ही बताएंगे आंसर। सम चेयर कैन नेवर बी बुक, बता देती हूँ।
पहले उसका जवाब देंगे आप लोग मेरे को कि ये करेक्ट होगा कि गलत होगा। नो, ऑल चेयर बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं सारी की सारी चेयर को बुक में डाल दूंगी मतलब ये ऐसे बन जाएगा। अगर ये बुक बड़ा बन गया तो इसमें इसके साथ नो का रिलेशन कैसे बनेगा? बुक और टेबल का नो का रिलेशन है तो मैं सारी की सारी चेयर को बुक में नहीं डाल सकती। क्या हो जाएगा? गलत। नो का रिलेशन एस्टैब्लिश मैं कर ही नहीं पाऊंगी। आप बनाकर देख लो, अगर मैंने बुक में डाल दिया चेयर को, उसके साथ टेबल भी तो जाएगा, तो फिर ये रिलेशन कैसे बनेगा? बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, सम चेयर कैन नेवर बी बुक। मेरे को जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। सम चेयर कैन नेवर बी बुक। आशीष आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सम चेयर कैन नेवर बी बुक। थैंक यू विश्वजीत। ट्रू होगा। चलो जी, सम चेयर कैन नेवर बी बुक। चेयर का ये वाला पार्ट बुक नहीं है, डेफिनेट दिखा, ट्रू है। डेफिनेट दिखा तो ट्रू है। मैम ऑल पेंसिल को चेयर के अंदर, अच्छा ऑल पेंसिल को चेयर के अंदर बनाऊं? भाई क्या क्या काम करवा रहे हो? बनाते हैं। ऑल पेंसिल को मैं चेयर के अंदर बना दूं, ठीक है। ये पेंसिल आ गई, ये चेयर आ गया, चेयर के साथ टेबल भी फ्री जा रहा है, ठीक है। इधर से मैं बना दूं बुक को और ये मैं बना दूं नो। ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या आशीष? ठीक है, देखते हैं। अब आपने पूछा ऑल चेयर बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी। आशीष शायद डायग्राम यही बोल रहे हो आप। अब आपने ये वाला इससे पूछा, इस डायग्राम से, भाई अगर मैं सिर्फ चेयर को ले गई तो टेबल कहां जाएगा? आपने तो फिर पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया ना आशीष। अगर मैं चेयर को लेके जा रही हूं, अगर मैं चेयर को लेके गई इधर तो टेबल भी तो साथ ही जाएगा ना, टेबल तो फ्री जाएगा ना आशीष। और अगर टेबल फ्री जाएगा तो मैं कभी भी बना ही नहीं सकती इसको, या तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाए। अगर सेम क्वेश्चन में आप मेरे को पेंसिल को चेयर के अंदर डालने को बोल दो तो टेबल तो फ्री जाएगा इसके साथ, और अगर टेबल फ्री जा रहा है, इन दोनों का तो नेगेटिव रिलेशन है। मैं पूरे के पूरे चेयर को बुक में कैसे डाल दूंगी? नेगेटिव रिलेशन कहां गया? दिखा ही नहीं। ओके, नहीं डायग्राम इम्पॉसिबल छोड़ो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन दी है, मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा, तो इट इज बेटर कि अगर तुम मेरे को कोई भी चीज कन्वे करना चाह रहे हो, प्रॉपर पेन और पेपर पे लिख के मेरे को अभी टेलीग्राम पे सेंड कर दो, मैं देख लेती हूँ, फिर मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझाती हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है आशीष। मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा। ऑल बुक बीइंग चेयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, लास्ट ले रही हूँ मैं डाउट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगी, ठीक है। आपने मेरे को बोला ऑल बुक बीइंग चेयर इज नॉट अ, आप लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, ऑल बुक बीइंग चेयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये डायग्राम है, ठीक है, ये हटा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो जवाब देंगे। मजा आ रहा है ना आज की क्लास में? फॉल्स, ऑल बुक बीइंग चेयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। क्या मैं सारी की सारी बुक को चेयर में डाल सकती हूँ? क्या डाल सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मुझे, रिलेशन तो इंटैक्ट रहेंगे, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी बना पा रही हूं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारी चीजें आज सामने आई हैं आप लोगों के, बहुत कुछ समझ में आया होगा इस एक क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज, मैं इतनी देर देख लेती हूँ आशीष ने अगर कुछ भेजा है तो। भेजेंगे तो फिर मैं बता दूंगी वो क्या कहना चाह रहे हैं। अंजलि, आप मेरे को अपना इनवॉइस जो है पेड क्लास का वो सेंड कर देंगे टेलीग्राम@स्मृति सेठी पे, ठीक है? हाँ जी। Only a few spheres are cube. All spheres are heart. No cube is an oval. ठीक है? Some sphere are not oval. मुझे पता है स्फीयर का ये वाला पार्ट ओवल नहीं है। दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट ओवल नहीं है तो करेक्ट होगा। ऑल क्यूब्स कैन बी हार्ट। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, क्या किसी को कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, मतलब बना सकते हैं बोथ फॉलोज। ठीक है, बोथ फॉलोज। अच्छा, अगर मैं कंक्लूजन दूं, ऑल कैन बी ओवल, ठीक है, बता देती हूँ आशीष। एक बार रुक जाओ, मुझे कंप्लीट करने दो, तो फिर 1 2 3 4 5 आप इस तरीके से आंसर देंगे मुझे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 जल्दी से आंसर देंगे नंबरिंग डाल के। इतनी देर में आशीष का क्वेश्चन देख लेती हूँ। बता देती हूँ आशीष, ठीक है? इकट्ठा आंसर मिलेगा, ऐसे टुकड़ों में मत भेजो मुझे। आई वॉन्ट पूरे 6 के 6 एक लाइन में आंसर्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और बाद में आप खुद ही चेक करेंगे कि कौन से आपके ठीक हुए हैं। इस तरीके से जिस दिन सिलोजिज्म होने लग गया ना, मतलब तबाही हो जाएगी। ये तो मेरा तरीका है, लोग हिम्मत नहीं करते हैं बस। तीन तक ही पहुंचे हो यार, क्या कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? आयुष, मैं आपका डाउट प्लीज लास्ट में ले लूं? चलिए स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। ऑल स्फीयर्स कैन बी ओवल। अगर मैं सारे के सारे स्फीयर को ओवल में डाल दूंगी तो ये नो वाला पार्ट कहां जाएगा? गलत। सबका फॉल्स आया। सिमरन जी ट्रू क्यों आया? अच्छा फॉल्स आया, ठीक है, गलत देख लिया मैंने, सबका फॉल्स आया। ऑल स्फीयर्स कैन नॉट बी ओवल, करेक्ट है। सारे के सारे स्फीयर्स कभी भी ओवल नहीं हो सकते क्योंकि सम नॉट का रिलेशन दिया गया है। वेरी गुड। ऑल हार्ट कैन बी ओवल। अगर मैं सारे के सारे हार्ट को ओवल में डाल दूंगी तो इसके साथ स्फीयर भी तो फ्री जाएगा ना इसके अंदर। क्या स्फीयर इसके अंदर फ्री जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, गलत। सम हार्ट आर नॉट ओवल। हार्ट का कुछ हिस्सा ओवल नहीं है। मुझे पता है ये वाले हार्ट का ये डेफिनेट पोर्शन ओवल नहीं है, मुझे पता है ना, मुझे डेफिनेट दिख रहा है ना, करेक्ट है। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? सम स्फीयर्स कैन नेवर बी ओवल, मुझे डेफिनेटली दिख रहा है स्फीयर का ये वाला पार्ट ओवल नहीं है। दिस इज अ डेफिनेट केस, ट्रू होगा।
होगा क्या? डेफिनेटली होगा। सम क्यूब कैन बी हार्ट, कुछ क्यूब हार्ट बन सकते हैं क्या? नहीं मैम, डेफिनेटली गिवन है, तो पॉसिबिलिटी गलत। गलत। रिजवान, सिक्स्थ वाला आपका गलत हो गया है। बताओ भाई, किस किस का पूरा पूरा करेक्ट बन गया है? एक बार बता दो सर। एक बार ना, एक आपसे रिक्वेस्ट है, इसकी एक पिक्चर क्लिक करेंगे एक बार, है ना? मैं साइड हो जाती हूँ, आप करो, फिर मैं क्वेश्चन करा लूँ आगे वाला। ओके, डन। सभी स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए लाइव क्लासेस चलती कैसी हैं हमारी। ऑल करेक्ट। मजा आ रहा है क्या? सच सच अपने दिल से बताना, मजा आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है क्या कि यस हम बहुत कुछ कर सकते हैं? जो कॉन्फिडेंस कम था वो आज बढ़ गया है। ओके, बता देती हूँ फिफ्थ वाला। ये करो, फिर मैं फिफ्थ वाला बताती हूँ, ठीक है? हाँ जी, ये क्वेश्चन करा दो, फिर मैं आपका फिफ्थ वाला डाउट क्लियर करती हूँ, ठीक है? ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल आर पेंटागन, सम पेंटागन आर हेक्सागन। बोलता है नो ट्राइंगल इज अ हेक्सागन, नो का रिलेशन मुझे नहीं दिखा। ऑल हेक्सागन कैन नेवर बी ट्राइंगल, हम डाल के देखेंगे। कभी भी कैन नेवर बी आता है तो मैं कैन बी डाल के देखूंगी, ठीक है? ऑल हेक्सागन कैन नेवर बी ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर चला जाए हेक्सागन, ठीक है? इसके ऊपर बन जाए पेंटागन और इधर आ जाए स्क्वायर। ओनली अ फ्यू स्क्वायर आर ट्राइंगल सही बन रहा है, ऑल ट्राइंगल आर पेंटागन भी सही बन रहा है, सम पेंटागन आर हेक्सागन भी सही बन रहा है। सारी स्टेटमेंट्स इसके अकॉर्डिंग ठीक है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मतलब ऑल की पॉसिबिलिटी बन सकती थी। कैन नेवर बी गलत, डी। फिफ्थ वाला, सम स्फीयर्स कैन नेवर बी ओवल। ये कौन कह रहा था मैम ये सही है या गलत है? किसने पूछा था ये? मैंने आपको बोला था कैन नेवर भी जो होता है वो दो केसेस में होता है, एक डेफिनेट में, एक इनडेफिनेट में, है ना? एक डेफिनेट केस होता है, एक इनडेफिनेट केस होता है। कैन नेवर भी जब दिख रहा हो तब भी ठीक है, और जब नहीं दिख रहा हो तब बना के देखेंगे। क्या हमें यहाँ पे स्फीयर और ओवल में सम नॉट दिख रहा था क्या? स्फीयर और ओवल में सम नॉट दिख रहा था ना? स्फीयर से ओवल तक मैं सम नॉट बना सकती हूँ ना। आई मीन मेरे को दिख रहा है ना कि ये वाला हिस्सा स्फीयर का ओवल नहीं है, इसलिए कैन नेवर बी ट्रू हुआ, क्योंकि ये डेफिनेट केस है, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को आशीष ने एक क्वेश्चन भेजा था, ठीक है? आशीष ने एक क्वेश्चन भेजा था, मैं आपको बता देती हूँ वो क्वेश्चन क्या था। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अपने पास है, ऑल पेंसिल इज चेयर और ओनली अ फ्यू पेंसिल इज बुक। ये स्टेटमेंट से डायग्राम बन रहा है। कंक्लूजन बोलता है ऑल पेंसिल बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी। आशीष, मैं तुम्हारे घर आके ना, सही में तुम्हारे घर आके बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर। पेंसिल की जगह चेयर है भाई, तुमने ऑल पेंसिल इज चेयर बोला है, ओनली अ फ्यू पेंसिल इज बुक बोला है, ऑल पेंसिल बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी बोला है, यही तो पूछा है। कंक्लूजन तो चेक करो जो तुमने भेजा है। अच्छा, ये लो चेयर कर दे। अगर तुमने ये पूछा होता ना, मैं घर आके बताती तुम्हें इसका आंसर।
आशीष लिटरली अगर तुमने पेंसिल और बुक पूछा होता ना, चित्तर बढ़ेंगे चित्तर। अब इसका जवाब दो, ऑल चेयर बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? अभी भी छित्तर ही पढ़ेंगे, इसको देखना। दोबारा भेजा, ठीक है दोबारा भेजा, ओके। आशीष फॉल्स है कि ट्रू है, और क्यों फॉल्स है अब दिख रहा है क्या? कुछ को नहीं हो सके, नहीं कुछ नहीं, की को नहीं हो सके, है ना। यहाँ ऑफलाइन बच्चों ने मुझे थोड़ी थोड़ी बागड़ी सिखा दी, ये तो की को नहीं हो सके मैम जी, की को नहीं हो सके। हाँ जी। आशीष तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, गलत होगा कि सही होगा? अगर मैं सारे के सारे चेयर को बुक में डाल दूंगी तो पेन भी तो साथ ही चला जाएगा ना। पेन जा सकता है क्या बुक के अंदर? कुछ नहीं हो सकता ताडा, कितना मर्जी पढ़ा लो तनु है, फिर भी इंज ही करना होंदा तुसी। घर आके दसांगी तानू इसदा जवाब, घर आके। आशीष आया क्या समझ में? आशीष आया क्या समझ में? पकड़ में आ गई आशीष की गलती आज। कौन से चैनल से देखा तुमने? आशीष सच सच बताना, कौन से चैनल पे गए थे देखने के लिए? चलो नहीं नहीं, मेरे को जवाब चाहिए, किधर गए थे तुम? कहाँ भटकने गए थे? ये इतना प्यारा स्टूडेंट है, इतना प्यारा स्टूडेंट है ना मेरा, हमेशा हर क्वेश्चन को सबसे पहले कर लेता है। कभी नजर लग जाती है तो कभी लेट भी हो जाता है। क्लासेस में डेफिनेटली मुझे हर क्लास में दिखता है, पेड में, लाइव में, यूट्यूब में, सब में दिखता है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे को दिखते रहते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ऐसी गलती ना करें, है ना। अब छोटा मोटा चैनल तो तुमने बोल दिया, पर तुम गए क्यों थे उधर? मेरे को ये जवाब तुमसे चाहिए, तुम गए क्यों थे? ओनली अ फ्यू, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? चेयर आर टेबल, ऑल टेबल आर डेस्क एंड नो डेस्क इज अ सोफा। फिर कहते हो कि मल्टीपल टीचर से पढ़ के सिलॉक्स गलत होता है। सम टेबल आर सोफा इज अ पॉसिबिलिटी। मुझे पता है टेबल डेस्क का बच्चा है, इसकी और इसकी मम्मी की लड़ाई हो गई, ये कैसे चला जाएगा? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। सम चेयर आर डेस्क डेफिनेटली दिख रहा है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी हिंदी नहीं दी हुई कप और मग वाले की ना, तो एक बार ऐसे कर लो इसको। कल्पना बेसिक से एक बार अच्छे से कर लो जो मैंने पढ़ाए हैं, डेफिनेटली सिलॉजिज्म गलत नहीं होगा। देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यहाँ पे बोलूंगी आशीष चैनल का नाम बताओ, ये करो वो करो। भाई मैं कहती हूँ सब सही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे पढ़ते हो तो तुम्हें कहीं और जाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, है ना। बस मेरा मानना ये है, मैं किसी के लिए कभी गलत नहीं बोलूंगी, ना ही मैं तुमसे चैनल का नाम पूछूंगी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, हमें खुद के काम से फर्क पड़ना चाहिए, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने वाला जो करता है उसको करने दो, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि तुम गए क्यों थे, क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे मेरी क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया, मैंने कहीं, मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी कि मेरे स्टूडेंट्स कहीं और जा रहे हैं। आशीष तुम ओनली कॉन्सेप्ट निकले आज। ओनली कप इज मग, सम स्पून आर कप, नो स्पून इज अ फॉर्क। सम फॉर्क बीइंग मग, फॉर्क और मग बन ही नहीं सकते,
सम स्पून आर नॉट मग, सम नॉट दिया हो या नो दिया हो, बात एक ही है ना? करेक्ट है, मतलब ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक्सीडेंटली खुल गया था। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, नीतिकेश ने बोला मैम 4 चैनल घूम के आया हूं इधर। मेरे पास फर्स्ट इंस्टेंस में तुम लोग आते ही क्यों नहीं हो? अभी भी मैं देख रही हूँ, मैंने अपना फाउंडेशन लॉन्च किया, आई वॉज हैविंग अच्छी एक्सपेक्टेशंस कि हाँ नए स्टूडेंट्स भी आएंगे, बट तुम भटके हुए लोग क्यों आते हो मेरे पास? तुम्हें कहाँ से पता चलता है कि इधर सही कंटेंट मिलता है ना? भटकने के बाद आते हो, पहले ही नहीं आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आशीष, बताओ बताओ, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में मैं आपको और कंक्लूजन्स बना के दूंगी पॉसिबिलिटी वाले। Some books are magazines, all magazines are paper, only a few paper are not books. Some books are not books is a possibility, बन सकता है क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है। Some paper are books, करेक्ट है, both follows। दिख रहा है, देना, बस यही देना और लेना है सामान, अच्छे से ले आना। एक चीज बोलूं, मतलब क्लास भी साथ साथ चलती रहेगी, आई थिंक इसका कंक्लूजन आपने बहुत ही किया होगा। मैं एक चीज बोलूंगी सिर्फ कि आप लोग अपनी इतने, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके इतने ग्रुप्स बने हैं, आप लाइब्रेरीज में जाते हो जहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं, कि उनका माइंडसेट अलग होता है, डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे होते हो, तो तुम उनको जाके बोलते क्यों नहीं हो कि तुमने भी भटक के यहीं आना है? तुम एट फर्स्ट इंस्टेंस उनको भी सजेस्ट कर दिया करो ना कि तुम यहीं से पढ़ लो। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, एडजस्टमेंट अपने आप हो जाती है टीचर के साथ। अगर तुम्हें भरोसा है ना मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट पे, तो तुम बाकी बच्चों को भी तो गाइड कर सकते हो ना। क्यों भटकने दे रहे हो यार उनको? थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन्स बनवाती हूँ आपसे। खुशबू आ गई है आपको? बताओ भाई, 1 2 3 4 5, जल्दी से आंसर देंगे। सर के ससुराल से कुछ सामान आया था और सर ने, है ना, खोल लिया, आते ही खोल लिया, सर को खुशबू आ गई कि वही चीज भेजी होगी जो मंगवाई थी इन्होंने। ओके प्रवीण, जल्दी से बताओ 1 2 3 4 5, क्या सही होगा क्या गलत होगा? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू। चलो सर मीठा नहीं खाते। हाँ जी, ऑल पेपर कैन नेवर बी नोटबुक,
क्या सारे के सारे पेपर नोटबुक में जा सकते हैं क्या? स्मार्ट वाला भोंदू के घर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, मतलब सही है। कैन नेवर बी क्या हो गया? सही तो दिया ना मैंने। क्या देखा तुमने? ओ भाई, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। भाई कैसे फॉल्स किया इसको? कैसे फॉल्स किया इसको, मेरे को बताओ। जिसने बोला था फॉल्स है, कैसे फॉल्स किया है? क्या स्मार्ट वाला भोंदू के घर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्या इसका कैन भी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो कैन नेवर भी सही होगा ना। आ गया? सम नोटबुक बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नोटबुक पेपर बन जाए। मुझे तो पेपर दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी गलत। सेकंड को तो नहीं ट्रू बोला था किसी ने? ऐश्वर्य कोरे ने बोला था सेकंड को ट्रू। कैसे ट्रू हो जाएगा? नोटबुक और पेपर डेफिनेट दिखा, पॉसिबिलिटी गलत। सम नोटबुक नॉट बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। मुझे यहां से यहां नॉट का रिलेशन नहीं पता, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। ऑल बी बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी बन सकती है। सम पेपर कैन नेवर बी नोटबुक, मुझे दिख रहा है, डेफिनेट केस है। सिर्फ सेकंड फॉल्स है। आशीष वाज राइट, सिर्फ सेकंड फॉल्स है। रिजवान आपने चेंज किया क्या अपना सॉल्यूशन? संजना लास्ट वाला भी ट्रू है क्योंकि मुझे डेफिनेट दिख रहा है। ये कैन नेवर बी का डेफिनेट केस है। अब बताओ, समझ में आ रहा है गलती कहां कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या गलती कहां कर रहे हो? कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो, हमने मेंस के क्वेश्चंस भी करने हैं। Only a few keys are locks. No lock is a door. No key is a window. All locks can never be window. क्या मैं सारे के सारे लॉक्स को विंडो बना सकती हूँ? मैं लॉक्स को विंडो नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पे नो का पोर्शन अवेलेबल है, तो कैन नेवर बी ट्रू होगा। ऑल कीज कैन नॉट बी डोर्स, डेफिनेटली सारी की सारी कीज डोर में नहीं जा सकती क्योंकि ये पोर्शन नेगेटिव है, दोनों करेक्ट होंगे। 2 आवर्स की क्लास तो रहेगी, ठीक है, बोथ फॉर SBI ऑल्सो एंड फॉर दिस क्लास ऑल्सो। और अंटिल द कंटेंट हम लोग कर ले पूरा प्रैक्टिस। मैं एक बार देख लूं मेरे पास मेंस के क्वेश्चंस, मतलब प्री के क्वेश्चन कितने बचे हैं, ताकि मैं आपको मेंस भी करवा पाऊं, है ना, मुझे आपको मेंस भी करवाना है। इस दिस ये भी हमारे पास प्री के ही हैं और ये भी प्री के हैं, प्री के हैं। यहां से मेंस के है ना, यहां से मेंस के क्वेश्चन आपके चालू होते हैं। तो बेटा थोड़े से क्वेश्चन हम प्री के कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम मेंस पे आते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस बचेंगे वो आपको मैं होमवर्क में दे दूंगी,
ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि मुझे मेंस भी आपको आज करवाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वाला क्वेश्चन प्लीज। संजना, रीस्टेटमेंट फॉल्स होता है, सिर्फ 1% केस में सही होता है, जब आपके पास कुछ यूनिवर्सली ट्रू चीज आ जाती है, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, जो कि आती नहीं है यूजुअली एग्जामिनेशंस में। ओनली अ फ्यू मैजेस्टिक इज सिस्टम, नो सिस्टम इज ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक इज डिप्लोमेटिक, सम डिप्लोमेटिक इज सूटेबल, ये सिस्टम था। सम डिप्लोमेटिक आर मैजेस्टी नहीं है जी, नो मैजेस्टी इज डिप्लोमेटिक नहीं, बट एलिमेंट सेम है और हम रिलेशन बना सकते हैं, मतलब आइदर और, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, all fruits are vegetables, some vegetable are green, no green are roots, only a few roots are tubers. Some vegetables are not roots, मुझे पता है vegetable का ये वाला पोर्शन रूट नहीं है। No fruit are tubers, फ्रूट और ट्यूबर में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ दैट मीन्स ओनली वन फॉलोज। ठीक है, सब सही चल रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some skills are knowledge, only a few knowledge are language, and no language are art. Some skills are art, no art are skills. बना सकते हैं पर एलिमेंट सेम है, आइदर और। हाँ जी, तो ये भी एक आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे जो मॉक टेस्ट है लर्निंग नीति के, वो 125 रुपीज में आपको पूरी वैलिडिटी 1 ईयर की आपको मिल रही है। आप मॉक 25 कोड यूज कर लेना इफ यू वांट टू परचेज। और मैं आपके लिए एक इन क्लासेस में सीरीज के तौर पे नहीं बोलूंगी, बट इन क्लासेस में मैं एक नया इनिशिएटिव ले रही हूँ कि आई विल बी सॉल्विंग द मॉक टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको पहले बता दूंगी आपको ये मॉक टेस्ट करना है, और उसके बाद हम वो मॉक टेस्ट के डाउट्स क्लास में लेंगे, वो डाउट्स हम सॉल्व करेंगे, चाहे तो हम पूरा पूरा मॉक भी सॉल्व करेंगे। जब तक आपके पास हमारा ये वाला नहीं होगा मॉक, तो फिर वो करना बेकार है ना। इसलिए जिसके पास भी नहीं है, आज ही आज परचेज इसको कर लेना। 125 रुपीज इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, है ना। इतना तो हम एक यूं ही खर्च देते हैं ना, एक चॉकलेट लेने में गवा देते हैं इतने पैसे। तो ये तो आप कर सकते हो, एक साल पूरा आपको तो हमारे पिछले सालों के भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और इस साल के भी मिल जाएंगे, तो काफी सारा एक चंक हो जाएगा, और फिर हम लोग लग के प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि जिसके पास नहीं है वो आज की आज ही ले लेगा। सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं वो वाली भी, ठीक है जी। वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये वाला कोड लगा लेना। मेंस का कर लेते हैं, और अगर टाइम बचा तो हम प्री पे आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे शायद। मेंस का करते हैं पहले। स्टार्ट करें, चलिए जी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो लोग भी आज पहली बार क्लास में आए हैं, अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछना है तो आप प्लीज क्लास के एंड तक रुक जाइएगा। इसकी मैं हिंदी भी दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, नो लायन इज अ टाइगर, सम टाइगर आर नॉट एलिफेंट, फ्यू एलिफेंट आर नॉट जिराफ। फ्यू का मतलब सम होता है। ऑल जिराफ आर जीब्रास, ठीक है। ऑल जीब्रा बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जीब्रा लायन बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बना ही सकते हैं, बना ही सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई भी रिलेशन है ही नहीं।
सम एलिफेंट्स आर नॉट टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एलिफेंट टाइगर ना बने तो सम नॉट की उल्टी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सम लायन आर नॉट टाइगर बोल लो, नो लायन इज अ टाइगर बोल लो, बात एक ही है, ऑल फॉलोज। सबका आंसर ये आया था ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, स्टार्ट करें। सम रोजेज आर लिलीज, ओनली अ फ्यू रोजेज आर ट्यूलिप्स, few daisies are lilies, only a few daisies are sunflowers। ठीक है। some sunflowers are roses, कुछ sunflower roses हैं, नहीं है। some lilies are not tulip, लिली का ये वाला पार्ट ट्यूलिप नहीं है, हमें दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी गलत। गलत क्यों हुई? क्योंकि ये डेफिनेट केस है, इसलिए पॉसिबिलिटी गलत है। नो सनफ्लावर इज अ रोज। ठीक है, आइदर और बनेगा। ओ सॉरी, नो नो नहीं था ना, ओनली अ फ्यू था। आई एम रियली सॉरी, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा। मेरे को लगा ये नो है, आई एम रियली सॉरी। पॉसिबिलिटी बन सकती है, मुझे वो नो दिखा, आई एम रियली सॉरी। तो ये गलत हो जाएगा, इधर और बन जाएगा। सेकंड फॉलो कर रहा है, होगा। मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करवाती हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि ये वाला पैटर्न तो हम बहुत बार कर ही रहे हैं। इस पैटर्न से शुरुआत करेंगे, एक नए टाइप का पैटर्न है, डज नॉट फॉलो वाला, पसंद आएगा आप लोगों को। ठीक है, लास्ट वाला सेकंड कौन सा अंकिता? बेटा सेकंड की पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। बता देती हूँ। चलिए, आपको बताना है लॉजिकली डज नॉट फॉलो जो फॉल्स होंगे, सिंपल सी बात है। नो होम इज अ गार्डन, ऑल गार्डन आर हाउस, सम हाउस आर ग्राउंड, पूरा लिखना ही पड़ेगा इसमें, एंड सम हाउस आर ऑफिस। कंक्लूजन बोलता है ऑल ग्राउंड कैन बी गार्डन, ग्राउंड गार्डन बन सकते हैं, तो डज नॉट फॉलो तो नहीं हुआ। सम ऑफिस बीइंग ग्राउंड इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है तो नहीं उठाना है ना हमें, हम तो फॉल्स वाला उठाएंगे। ऑल होम कैन बी हाउस, बन सकता है, क्या दिक्कत वाली बात है, बन सकता है। ऑल हाउस कैन बी होम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इन दोनों का नो का रिलेशन अवेलेबल है, इसलिए ओनली 4 डज नॉट फॉलो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पूछा था, वो मैं बता देती हूँ आपको। सम लिली आर नॉट ट्यूलिप इज अ पॉसिबिलिटी, लिली का कुछ पोर्शन ट्यूलिप ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, क्योंकि लिली और ट्यूलिप के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन, इसलिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नए टाइप का क्वेश्चन है, पसंद आएगा आप लोगों को।
हुआ कि नहीं हुआ? ओके अंजलि, डेफिनेटली। देखो इन क्वेश्चन को करना कैसे है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन द ऑप्शन इज सच दैट, फर्स्ट और सेकंड को आपने स्टेटमेंट मानना है और थर्ड वाला आप कंक्लूजन मानेंगे। इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा डेफिनेटली फॉलो करेगा, मतलब ये दो स्टेटमेंट से एफ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये बताना है। सी और डी में बात हो रही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बुक के बारे में, और एफ आपको बोलता है हिस्ट्री और बुक। क्या दोनों एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? अवेलेबल हैं मैम, डेफिनेटली। डायग्राम कैसा बना होगा? ऑल हिस्ट्री आर ज्योग्राफी एंड नो बुक इज ज्योग्राफी। अगर मैं आपको बोलूं नो बुक इज ज्योग्राफी तो भी सही है, नो बुक इज हिस्ट्री तो भी सही है क्या? सही है क्या? तो भी सही है। उसने पूछा क्या? सम हिस्ट्री इज नॉट बुक। नो और सम नॉट एक साथ आते हैं, मतलब पहला करेक्ट है। करेक्ट है क्या? हाँ जी, पहला करेक्ट है, तो आपका आंसर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब हम चेक करेंगे ए, ई और एच। ए में बात की गई साइंस और इंग्लिश के बारे में, ई में बात करी गई साइंस और बुक के बारे में, एच में बात की जाती है बुक और इंग्लिश के बारे में। सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। बोलता है सम साइंस इज नॉट इंग्लिश एंड ऑल साइंस आर बुक। एच यानी कि कंक्लूजन में हमें पूछता है सम बुक इज नॉट इंग्लिश। बुक का ये वाला पोर्शन इंग्लिश नहीं है, करेक्ट है क्या? बुक का ये वाला पोर्शन इंग्लिश नहीं है, करेक्ट है क्या? हाँ जी, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे सी एफ जी। सी में बात हो रही है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में, एफ में बात हो रही है हिस्ट्री और बुक के बारे में, और जी में बात हो रही है बुक और इंग्लिश और ज्योग्राफी के बारे में। क्या सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं क्या अपने पास? आप अगर देखेंगे सी और एफ में कहीं पे भी इंग्लिश अवेलेबल नहीं आ रहा। सी और एफ में कहीं पे भी इंग्लिश जैसा एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा, तो कैसे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। ये भी चेक कर लिया करो कि जो एलिमेंट पूछा गया है वो ऊपर स्टेटमेंट में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का कंटेंट आपको एसबीआई क्रैकर नाम का एक टैब दिख रहा होगा, उसमें मिलेगा। हाँ जी, इसमें भी आपको डेफिनेटली फॉलो यानी कि ट्रू बताने हैं। सबसे पहले ए, डी और एफ को लेंगे। ए में बात की जाती है आयरन और मेटल के बारे में, डी में बात की जाती है मेटल और कॉटन के बारे में, एफ बोलता है नो कॉटन इज आयरन। आपको पता है ओनली का रिलेशन है, कॉटन का किसी भी तीसरे पर्सन के साथ रिलेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली एफ सही ही बन रहा है। आपको डायग्राम बनाने की नीड क्यों पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि कॉटन किसी के साथ भी रिलेशन नहीं रख सकता, डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी। आगे बोलता है ए, ई, एच। अब मेरे को देखना है ए को, ई को। आयरन मेटल है, मेटल डस्ट है, एच क्या बोल रहा है? डस्ट और आयरन अवेलेबल है। कुछ आयरन मेटल है, सारे मेटल डस्ट हैं। आपको बोलता है फ्यू डस्ट इज आयरन। फ्यू डस्ट इज आयरन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा डस्ट और आयरन। आपको कैसे दिख रहा है? ऑल मेटल आर डस्ट बोला गया था, सॉरी। अब मेरे को दिखा, अब दिखा मतलब करेक्ट है, उल्टा बना दिया मैंने, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब बी, सी, जी बताएगा कि आप कितने सही चल रहे हो। बी, सी और जी बोलता है ओनली अ फ्यू लैम्प इज डार्क। क्या इससे ये निकाल पा रहे हो क्या कंक्लूजन? सम लैम्प इज नॉट डार्क।
निकाला, ऑप्शन नंबर ये आंसर। डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी। ठीक है, डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी, बनाया था तो 10 सेकंड वेस्ट हो गए। मैच द कॉलम, स्टार्ट करेंगे प्लीज। आप लोग ही शुरू करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। कभी भी कॉलम बेस्ड आपके पास लॉग्स आ जाए, आपको कॉमन कॉमन चीज ढूंढनी है। क्या किसी भी ऑप्शन में कुछ आपको कॉमन दिखा? सी वाई दिखा कहीं पे? नहीं दिखा। सी एक्स दिखा? नहीं दिखा। ए वाई दिखा? नहीं दिखा। ए जेड दिखा? ए एक्स दिखा? सी जेड दिखा? यानी कि आपको ए और सी से रिलेटेड सब दिख रहा है। ये आपकी स्टेटमेंट है और ये आपकी कंक्लूजन है, ऐसा बोला गया है। आपको ए और सी का ही एलिमेंट दिखा, मतलब डायग्राम बनेगा तो ए का और सी का बनेगा। इसमें 1 2 3 लिखा, बट ये ए बी सी था, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। ठीक है, ठीक है, ए का और सी का दिखा, बी बनाने की नीड ही नहीं है, बी बनाने की नीड नहीं है। अब हम सारे ए वाले ऑप्शन पहले चेक करेंगे। ठीक है, ए बना लो। ए बोलता है ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंजेस, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर बनानास, ऑल एप्पल आर चेरी, ऑल बनाना आर ग्रेप्स। ठीक है, ए का मेरे को चेक करना है वाई के साथ, जेड के साथ, एक्स के साथ। पहले ए का एक्स के साथ चेक कर लो। सम एप्पल आर नॉट बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, बन सकती है क्योंकि रिलेशन नहीं गिवन। सम चेरी आर नॉट ग्रेप्स, मुझे डेफिनेट तो नहीं दिख रहा, मतलब ए एक्स तो गलत है। अब आप चेक कर लो ए वाई। ठीक है, ए वाई आपने चेक किया, सम चेरी आर नॉट ऑरेंजेस, सही है क्या? सम चेरी आर नॉट ऑरेंजेस सही है क्या? आप लोग बताएंगे मेरे को। कुछ चेरी ऑरेंजेस नहीं है, सही है क्या? मान लो ये सम नॉट का हिस्सा है या ये है, आ तो चेरी के अंदर ही रहा है ना, सही होगा? हाँ जी सही होगा। सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, बन सकती है, मतलब ए वाई ठीक है, ए वाई ठीक है। और अगर ठीक है तो आप बाकी इन ऑप्शन को कैंसिल करके इन दोनों में से चूज कर सकते हो। आपको अब चेक करना है सी एक्स, बस ओनली सी एक्स यू हैव टू चूज। सी एक्स बोलता है ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रेप्स, no grapes are oranges, all oranges are cherry and no cherry are banana.
और x बोलता है सम एप्पल आर नॉट बनानास, यहीं से ही गलत हो गया। सी एक्स कैसे, अच्छा इज अ पॉसिबिलिटी बन सकती है। सम चेरी आर नॉट ग्रेप्स, कुछ चेरी ग्रेप्स नहीं है, करेक्ट है, सी एक्स आपका सही बन रहा है, तो नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया इसको करना कैसे है? क्या आपको समझ में आ गया क्या इन क्वेश्चंस को आपने अप्रोच कैसे करना है? ठीक है, मैं ना एक बार टाइप देख लेती हूँ और कितने टाइप्स बचे हैं, बिकॉज कपिल सर की क्लास 8 बजे है, विजडम बैच वाली, तो मेरे को उससे पहले ओवर करनी है एंड आई वांट इस क्लास में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अगर कुछ अच्छे अच्छे टाइप्स और बचे हैं तो पहले वो कर लिए जाए। कोडेड सिलॉजिज्म है हमारे पास, कर लेते हैं, ये भी कोडेड है, उसके बाद भी कोडेड है, कोडेड फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, करवाने वाले हैं ये तो आपको, मैच तो कॉलम वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स अपन सारे क्लियर कर लेते हैं, प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे, आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, कोडेड वाले करेंगे, अब ट्राई करके देखो। कोडेड ही करवा रही हूँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करो भाई, जितना समझ में आता है उतना स्टार्ट करो। हाँ जी, आपको लॉजिकली डज नॉट फॉलो बताना है, कौन सा फॉलो नहीं करता है। जैसे हम लोग कोडेड कुछ भी करते हैं मिसलेनियस, वैसे ही इसको कोडेड करना है, आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है, जैसा जैसा बोला जाए वैसे वैसे इसको इंटरप्रेट करते जाओ। जैसे एप्पल एंड ग्रेप्स का मतलब क्या बनेगा, सम एप्पल आर नॉट ग्रेप्स, कुछ एप्पल ग्रेप्स नहीं है। ठीक है, एप्पल और ग्रेप्स से चले तो ग्रेप्स और गुआवा पे आ जाओ। हैशटैग का मतलब क्या है, सम ग्रेप्स आर गुआवा। एप्पल एट द रेट बनाना का मतलब क्या है, ऑल एप्पल आर बनाना। एंड गुआवा एट द रेट ऑरेंज क्या है, ऑल गुआवा आर ऑरेंजेस। आई थिंक आपका डायग्राम ऐसा ही बना होगा। कंक्लूजन में बोलता है बनाना एंड ग्रेप्स, एंड का मतलब क्या है, सम नॉट, सम बनाना आर नॉट ग्रेप्स, डेफिनेटली बनाना का ये वाला हिस्सा ग्रेप्स नहीं है, नहीं है तो डज नॉट फॉलो चाहिए था, इसको नहीं लेंगे। जिसने भी ए जवाब दिया था ना, -0.25 हो गया। बनाना हैशटैग ग्रेप्स, हैशटैग का मतलब सम, कुछ बनाना ग्रेप्स है क्या, नहीं है ना, तो ओनली बी, क्योंकि हमें फॉल्स वाला चाहिए था, हमें फॉल्स वाला चाहिए था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर नेक्स्ट टाइप पे अपन चलेंगे।
हाँ जी, एट द रेट का मतलब था आपके पास ऑल हर्ट्ज आर न्यूटन। जूल एट द रेट हर्ट्ज, एट द रेट का मतलब क्या था? ऑल ही था, देखने की मतलब ही नहीं था। ऑल जूल आर हर्ट्ज, तो जूल और हर्ट्ज यहां आ जाएंगे। जूल डॉलर, डॉलर, नो जूल आर, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, बात तो एक ही है, नो जूल आर ग्राम। ओम हैशटैग ग्राम, हैशटैग का मतलब क्या था आपके पास? सम, कुछ ओम जो है वो ग्राम है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। हैशटैग का मतलब सम था, कुछ जूल जो है वो ओम है, नहीं है, नहीं है, आपके पास डज नॉट फॉलो बताना है, ठीक है। ओम एंड जूल, एंड का मतलब है सम नॉट, कुछ ओम जूल नहीं है, ये तो करेक्ट है ना, ओनली वन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे ये वाला। ट्राई करो करने का, ठीक है, ट्राई करो। सेकंड में ऑल जे एच है ना, सेकंड में ऑल जे एच है ना, देख लेते हैं। एंड मतलब सम नॉट है ना, एंड का मतलब तो सम नॉट था ना, रुको, हाँ, तो क्या दिक्कत होगी इसमें, ऑल थोड़ी ना था। अच्छा, इसको देखो कैसे करना है, लॉजिकली फॉलोज बताने हैं आपको, ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। ब्लैंक्स भरने से पहले आप देख लो कि आपको एलिमेंट कौन कौन सा चाहिए, ठीक है। ये आप यूज करेंगे स्टेटमेंट में, ये यूज करेंगे कंक्लूजन में, ये स्टेटमेंट में और ये कंक्लूजन में, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। आपके पास 4 प्लैनेट हैं और प्लैनेट, ब्लैक होल, कॉमेट, ब्लैक होल, सब गिवन है ना बीच में, सब गिवन है। अच्छा, मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम क्या है, बेसिक डायग्राम, few star are planet, all planet are comet, no comet is a black hole and some moon are comet, ये बेसिक डायग्राम है स्टेटमेंट का।
इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है सम प्लैनेट कैन नेवर बी ब्लैक होल। डेफिनेट केस है, इसलिए कंक्लूजन करेक्ट है। दिख रहा है आपको? चाहे मैं इसको सम नॉट बोल दूं चाहे नो बोल दूं, कंक्लूजन तो करेक्ट है ना? ठीक है, करेक्ट है। सम कॉमेट्स आर नॉट ब्लैक होल, ये भी करेक्ट है, मतलब कंक्लूजन उसने सही दिया है। अब अपने इनके अकॉर्डिंग देखना है कि जब मैं इसको डाल दूंगी तो क्या ये कंक्लूजन करेक्ट बनेगा क्या। अगर मैं इसमें डाल दूं सम प्लैनेट आर ब्लैक होल, क्या मैं प्लैनेट को ब्लैक होल बना सकती हूँ क्या? सम प्लैनेट और ब्लैक होल कैसे बना दूंगी मैं डायग्राम? बना ही नहीं सकती मैं, बेसिक डायग्राम तो सेम है ना आपके पास। सम प्लैनेट आर ब्लैक होल मैं बना ही नहीं सकती, तो ये तो गलत ही है, इसको छेड़ो ही मत। ठीक है, सम स्टार आर ब्लैक होल, कुछ स्टार को मैं ब्लैक होल बना दूं, बना सकती हूँ ना, बना लो। लो जी, ये डायग्राम बन गया इसका। सम मून्स कैन नेवर बी प्लैनेट, कुछ मून कभी भी प्लैनेट नहीं हो सकते। जब मैं इसको छोड़ दो, ये डायग्राम देख रही हूं तो कैन नेवर बी का डेफिनेट केस दिखा? नहीं, नहीं दिखा तो कैन बी बनाओ। कैन बी मून बन सकता है क्या? सम मून कैन बी प्लैनेट बन सकता है क्या? बन सकता है, तो कैन नेवर बी गलत होगा, गलत होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? ओनली कॉमेट आर ब्लैक होल, मैं कैसे बना दूंगी ओनली कॉमेट आर ब्लैक होल? दोनों में रिलेशन तो पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा ना, बना ही नहीं सकती मैं। सम मून आर ब्लैक होल बना देते हैं, लो जी, सम मून आर ब्लैक होल, ये डायग्राम है, यहां पे मैंने फिल कर दिया सम मून आर ब्लैक होल। कंक्लूजन में सम स्टार कैन नेवर बी प्लैनेट बन रहा है क्या? सम स्टार कैन नेवर बी प्लैनेट, डेफिनेट केस तो है नहीं। इनडेफिनेट केस में पॉसिबिलिटी का काम बनता है, पॉसिबिलिटी यानी कि कैन बी, क्या मैं कैन बी बना सकती हूँ सम स्टार कैन बी प्लैनेट? बना सकती हूं, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, सबका आंसर ये आया था क्या? एक और ट्राई करेंगे। हाँ जी, देखते हैं, बेसिक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ओनली अ फ्यू प्लेन आर कार, नो कार इज अ बस, ओनली buses are truck, all plane are vehicles, some vehicles are not cars, सही बन रहा है, some truck can never be plane भी करेक्ट है। अच्छा, अगर मैं बना दूं some buses are plane, पहला ऑप्शन, कुछ बस को मैं अगर प्लेन बना दूं, बना सकती हूं मैं,
तो बन जाए कंक्लूजन में सम ट्रक कैन नेवर बी व्हीकल्स, सम ट्रक, सम बसेस आर प्लेन, ठीक है, सम ट्रक कैन नेवर बी व्हीकल्स, करेक्ट तो है ये? आपको लॉजिकली फॉलो बताना था ना, करेक्ट तो आ रहा है ये? सम बसेस आर प्लेन, कुछ बसेस प्लेन है, ये करेक्ट नहीं आ रहा क्या तुम्हारा भाई? इसको मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा ना, रुको मैं देख लेती हूँ इफ आई एम डूइंग रॉन्ग तो कहाँ गलती हो रही है। मैंने बनाया सम बसेस आर प्लेन, सम ट्रक कैन नेवर बी व्हीकल्स, करेक्ट आ रहा है ना बेटा? ये तो डेफिनेट केस है, ट्रक व्हीकल है ही नहीं, करेक्ट आ रहा है ये? इनकरेक्ट नहीं बन सकता, ये बन सकता है। सम प्लेन्स आर नॉट बसेस, बना के देख लेते हैं डायग्राम फिर से। सम प्लेन आर नॉट बसेस तो मुझे दिख रहा है यहां से। नो कार इज अ ट्रक, कोई भी कार ट्रक नहीं है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ तो ओनली केस फॉर ट्रक है, तो ट्रक तो है ही नहीं ना, ट्रक व्हीकल में जा ही नहीं रहा, डेफिनेट केस है ना। ऑल प्लेन्स आर बसेस, सारी प्लेन मैं बस में डाल दूं, मैं डाल ही नहीं सकती, ओनली अ फ्यू कहां जाएगा, मैं डाल ही नहीं सकती। ऑल प्लेन आर ट्रक मैं बना ही नहीं सकती, कैसे बना दूंगी? मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट आ रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। आई थिंक आप लोगों का भी आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो बच गए हैं, मेरे को अनफॉर्चुनेटली अभी क्लास ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि सर की क्लास है, बीच में थोड़ा सा आप लोगों को भी गैप मिल जाना चाहिए। सर की क्लास डेली तो नहीं होती ना, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, है ना। मेरी हमेशा से क्लास 5:45-6 बजे चलती आई है, तो मैं टाइम उसका चेंज नहीं कर सकती हूँ। एंड थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, यही बोलूंगी। प्लस जितने भी अभी तो सर कहानियां सुनाते हैं, सर पढ़ाते थोड़ी हैं तुम्हें। मैं आपको, हाँ मतलब कि ऐसा वो बहुत ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड से सर नहीं पढ़ाते, सर कहानियां सुना देते हैं और तुम्हें अपने आप समझ में आ जाता है। ऑफलाइन में सर मैंने भी कहानियां ही सुनाई थी, थोड़ा बहुत सीख लिया आपसे। जिसको नहीं पता, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था हर्षल सर और काजल मैम का ओनली के कॉन्सेप्ट में, है ना। तो हर्षी हमारे पुकी पुकी सर एंड काजल मैम डोमिनेटिंग, ऐसा ऑफलाइन वाले बच्चों ने बोला, तो हमने वो कॉन्सेप्ट लिया। और तुम विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने बोला ओनली के कॉन्सेप्ट में डोमिनेटिंग कौन, मैं या कपिल सर, तो जवाब क्या आया होगा? पूरी क्लास ने जवाब क्या दिया होगा? बताओ बताओ, मैं डोमिनेटिंग या कपिल सर डोमिनेटिंग? और पूरी क्लास का एक ही जवाब था, क्या क्या जुर्म किया मैंने, क्या कर्म किया मैंने? तुम लोग भी बोल रहे हो मैं, पूरी क्लास ने बोला मैं। जो ज्यादा बोलता है वो डोमिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को कहानी सुनाई थी हमने, नेटफ्लिक्स एंड चिल, है ना, वो वाली। तो अगर कोई ऑफलाइन का है तो उसने रिलेट किया होगा, मजा आ गया था। एक तरफ हर्षल सर पोछा लगा रहे थे, एक तरफ कपिल सर पोछा लगा रहे थे जमीन पर बैठ के, तो बड़ा अच्छा इनैक्ट भी हुआ था। कभी मन किया तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी, हमने वीडियो वो शूट की थी एंड मजा आ गया था, है ना। तो ये तुम लोगों से वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि तुम लोग भी बोलोगे मैम डोमिनेटिंग, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, है ना।
फिर से बोलूंगी, जो ज्यादा बोलता है वो डोमिनेटिंग नहीं होता। आयुष कुछ पूछ रहा है, देख लेते हैं। ठीक है आयुष, ये वाला बैच कंटिन्यू कर लो। ठीक है, आपने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं ना अभी तक, वो 2 टॉपिक कर लिए, ये वाला बैच कंटिन्यू कर लो, क्योंकि आपने बेसिक्स अभी पढ़ने हैं। तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। बट इफ यू वांट कि मेरे बेसिक्स कुछ कुछ क्लियर हैं इसके अलावा भी, तो आप एसबीआई क्रैकर बैच पढ़ सकते हो, 101 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ सकते हो, पुराने सारे बैचेस आप पढ़ सकते हो। बट अगर बेसिक से करना है तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू, यहीं से स्टार्ट कर दो। इसकी पहली क्लास आपको वाईटी पे 12 जनवरी को मैंने ली थी, सिलॉजिज्म वन शॉट, वो मिल जाएगी। ठीक है। चलो, अच्छा एक बार बता दो, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स तो मैं नहीं बोलूंगी, जितने भी नए स्टूडेंट्स थे नहीं, जो हैं बेसिक नहीं क्लियर है बेटा, यहीं से ज्वाइन कर लो, यही बैच आपको करना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स नए आए आज क्लास में, आपको कैसा फील हुआ सिलॉजिज्म करके आज? प्लस जो हमारी क्लास 1 थी उसकी पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगी, जो हमारी क्लास 2 हुई है उसकी पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगी, अभी नहीं कुछ देर बाद मैं घर जाके अपने टैब से अपलोड कर दूंगी। प्लस उसके सॉल्यूशंस भी आपके लिए ऐड कर दूंगी, ताकि आप अपने सॉल्यूशन को मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच कर लो। एंड जिस भी क्वेश्चन में डाउट आएगा, हमारी फाउंडेशन क्लास 3 में मैं उसको पहले क्लियर करूंगी, फिर हम रिवर्स पे चलेंगे। ठीक है, डाल देती हूँ अब मैं बोल रही हूँ ना, इसी में ही अपलोड कर दूंगी, क्लास 1 पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में मिलेगी, अभी नहीं। हाँ, करना होगा वो 12:30 वाला क्लास। मैं ये बोलूंगी, अगर आपके कुछ कुछ टॉपिक्स क्लियर हैं तो 12:30 आ जाया करो। अगर बिल्कुल ही कुछ भी क्लियर नहीं है तो फिर 12:30 में हमारी प्रैक्टिस चलती है, बट अगर मैं कोई टॉपिक करा रही हूँ तो आपको उसमें आना है। ठीक है, मजा आ गया, नया सीखा आज बहुत कुछ। ओके, तो क्लासेस में आते रहो, मेरी 12:30 बजे यूट्यूब पर होती है क्लास स्टडी नीति पे, उस पे भी आया करो जो लोग भी आ सकते हो। एंड ये वाली क्लासेस में लाइव आया करो, बिकॉज जो इंटरेक्शन होता है ना, जैसे मैंने आज करवाया, वो आपको रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा कि आपने क्वेश्चन पूछे और मैंने उसके आंसर दिए। रिकॉर्डेड में वो नहीं मिलेगा कि मैम मेरे माइंड में ये कंक्लूजन बन रहा था, आप बता दो ये सही है या गलत है ना? ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर रैप अप करती हूँ, कल मिलूंगी सुबह 12:30 बजे, एंड शाम को 6 बजे एसबीआई क्रैकर में हमारा बड़ा वाला पूरा एक सेशन होगा प्री प्लस मेंस का, उसमें भी आ जाना सभी लोग, जो लोग भी एसबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं क्लर्क के लिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, और मिलते हैं कल।